वीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आज आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का फार्मूला पढ़ाने वाला हूं और इस फार्मूलों को पढ़ने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन को दबाएं, जिससे कि जो वीडियो डाला जाए और या क्लास लाइव हो तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे कि आपको भी पता चले कि क्लास चल रही है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते क्या है, स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हैं। आप सभी लोग पहले भी पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या है? प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मान लेते हैं कुछ लाइनें हैं। इन्हें मुझे गिनना है, तो इसे गिनने के लिए हमें कुछ अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तभी हम इन लाइनों को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितनी लाइनें हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। कितनी लाइनें हैं? 6। तो हमें कोई भी वस्तु को गिनने के लिए जो अंकों का प्रयोग करते हैं वही क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आगे क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? वह संख्या जो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिलाने पर प्राप्त होती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 0 मिला दिया, प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दिया गया? 0। तो 0 मिलाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि कोई वस्तु है, उस वस्तु की संख्या हमारे पास है 30। तो 30 हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कि हमारे पास क्या ना हो? शून्य। तो शून्य के बिना हम 30 नहीं लिख सकते, न 50 लिख सकते हैं, न तो जैसे 300 लिखना है या कुछ भी आगे बड़ी संख्या लिखना है तो बिना शून्य के नहीं लिख सकते। इसलिए शून्य को प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। आगे क्या है? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 6। 6 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 3 6। 24। 24 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एक 2 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार हम और बड़ी संख्या को भी देख सकते हैं। मान लेते हैं 324 लिखा, ये सम संख्या है या नहीं, इसे हम 2 से विभाजित करके देख लेते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 एक 2, 1 बचा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, यानी विभाजित है, यानी कि 324 क्या है? सम संख्या है। तो जिन संख्याओं में आखिरी अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्या आती हैं, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो सीधे तरीके से हमें इसे याद रखना है कि 0 2 4 6 8, जिस संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में लास्ट का अंक इतना रहेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अंक 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सम संख्या समझ में आया? सम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, सम संख्या के अपोजिट। क्या है? सम संख्या के अपोजिट है
वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश आदि डैश डैश आदि। मान लेते हैं कि लिखा है 15, ये 2 से कट जाएगा, इसमें भाग तो जाएगा 2 से 14, 1 बच जाएगा तो 1 शेष हो गया। तो जिसमें शेष बच जाता है वो क्या हो जाएगा, विषम, वो संख्या विषम कहलाती है। मान लेते हैं 325 का, इसे हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, लेकिन 1 शेष बच गया फिर। तो जिस संख्या में 1 शेष बच जाए 2 से विभाजित करने पर, तो वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। क्या है संख्या, विषम संख्या कहलाती है। आगे देखते हैं अब क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि। क्या है, 2 से स्टार्ट होती है हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप की संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे लिखा है 17, ये कि अपने से पहले की संख्याओं से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जैसे कि 41, इससे पहले वाली संख्या किसी भी संख्या एक को छोड़कर किसी भी संख्या से 41 विभाजित नहीं होगी, अर्थात ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, और 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इन सभी संख्याओं के मध्य में कितनी संख्या होती है और कौन कौन होती है, ये इस चार्ट में बताया गया है। जैसे कि 1 से 10 के बीच में 4 संख्या होती हैं, कौन कौन, 2, 3, 5 और 7। 11 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती हैं, 11, 13, 17 और 19। 21 से 30 के बीच में 2 संख्याएं, 23, 29। 31 से 40 के बीच में 31, 37। इसी प्रकार इसमें पूरा बताया गया है, इसे नोट कर लें और लिख लें। और 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। कितनी, 25 होती हैं। और नीचे लिखा हुआ है 1 से 100 तक में एक की कुल संख्या कितनी होती है, 21 अर्थात 21। 1 से 100 तक में एक को छोड़कर सभी संख्या 20-20 बार होती है लिखी। और 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं। कितनी, 25 होती हैं। आगे देखते हैं स्क्वायर और क्यूब। क्या, स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर और क्यूब में क्या है, वर्ग और घन। तो वर्ग और घन में जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1 को हम 2 बार ले सकते हैं, 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 1 ही आएगा। आगे जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4। इसी को यहाँ लिखा गया है, 2 का वर्ग 2 गुणे 2 कितना होगा, 4। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सभी जगहों पर काम आने वाला है। तो इसे पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से याद करना है कि कभी भूलें ना, क्योंकि ये सभी चैप्टर में काम आने वाला है। तो 1 से 30 तक, 1 से 30 तक वर्ग बहुत ज़रूरी है 10th क्लास वालों के लिए।
और 1 से 15 तक घन, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो घन में भी उसी प्रकार बताया गया है, दिया गया है, जैसे कि 2 का घन, इसमें दिया नहीं गया, डायरेक्ट लिखा गया है, तो इसे याद कर लेना क्योंकि बताना था तो शुरू में बता दिया गया। 2 का घन यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। कितना, 8। तो इसी को बताया गया। तो इस वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब को नोट करके याद कर लेना है। आगे देखते हैं क्या है, सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ, इसमें क्या है, पहले भी पढ़े होंगे क्लास 8th में और 9th में। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को कहीं कहीं लिखा देखे होंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्रकार से लिखा मिलता है। और इसी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और गुणे में फिर ए प्लस बी। जैसे कि हम 2 का स्क्वायर यानी होल मान लें या स्क्वायर मान लें, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणे 2। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि बी का होल माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे प्लस हो जाता, इसे बता देते हैं। माइनस बी और गुणे माइनस बी, इन दोनों का माइनस माइनस गुणा हो जाता है प्लस, और बी बी कितने हो जाएंगे, 2, तो बी स्क्वायर, ऐसे ये क्या हो जाता है, प्लस। हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है, प्लस इक्वल टू माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये याद रखना है। इसमें क्या है कि जब सेम हो तो निशान प्लस का, माइनस माइनस है तो प्लस का, दोनों में अंतर है तो क्या आएगा, माइनस का। इसको ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab फिर 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार इस माइनस का भी है, माइनस के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या है, पहले एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में और माइनस बाद में, जैसे कि 2 गुणे 3, इसको हम 3 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। आगे फिर क्या है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, हम ए को क्या बना दिया, इस ए को ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरे को हम मान लेते हैं क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एक में माइनस का और एक में प्लस का लिखना। तो आगे फिर से हमारे पास प्राप्त हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, और आगे तो ये बचा है ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसको भी लिख लेंगे। आगे फिर क्या दिया हुआ है, आगे दिया है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। हम इसको बीच में भी लिख सकते हैं और इस बी को बाद में लिख सकते हैं, ये भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, कहीं ये,
उसी प्रकार माइनस वाला भी है। इसे आप लोग नोट करके अच्छे तरह से तैयार कर लेना। आगे फिर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बहुत ज़रूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो प्लस है और ए और बी है, तो इसको ध्यान में देखते हैं, उसी को लिख लेते हैं। क्यूब नहीं ध्यान देना हमें, पहले ए प्लस बी लिखा तो ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हमें देखना यहाँ प्लस है तो आगे वाले में माइनस रखना है। क्या रखना है, हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, सिर्फ ए बी। और माइनस हमें ध्यान देना है, जब पहले माइनस है तो यहाँ माइनस, या प्लस है तो प्लस, और इस साइड पूरे में एक ही जगह पर माइनस लगाना है, ये याद रखना है। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या है, पहले ए माइनस बी, क्योंकि जो निशान माइनस में है तो माइनस रहेगा, प्लस में है तो प्लस रहेगा। ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें एक बार माइनस हो गया तो अब ये प्लस में रहेगा। उसी प्रकार इसको हम भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस, इससे पहले पढ़े हैं माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसमें हमें सीधा सीधा लिखना है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे क्या है, वास्तविक संख्याओं के घातांक। क्या, वास्तविक संख्याओं के घातांक। जैसे कि घात क्या होता है, x की पावर n, ये जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है, घात, पावर में लिखा होता है। तो इसमें लिखा है a की पावर n, यानी a कितने हैं, n। जैसे कि हम लिखते हैं 2 की पावर 3 लिखा है, यानी कि 2 क्यूब लिखा, 2 को कितनी बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। उसी प्रकार इसमें लिखा है a की पावर n, क्या लिखा है, a की पावर n, तो n बार है, पता नहीं कितनी बार है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, a इंटू ए डैड 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 ए n बार, तो अंत तक लिख दिया गया। और हमें क्या लिखना है, हमें याद रखना है a की पावर 0 बराबर क्या होता है 1, a की पावर माइनस n इक्वल टू 1/a की पावर माइनस n, क्योंकि हम मानक रूप जो लिखते हैं, मानक रूप में लिखते हैं, जैसे लिखा है 256.0, मानक रूप लिखने से 5 भी लिख लेते हैं, तो इसको हम एक अंक के बाद लिखते हैं 5605 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, इधर को जाते हैं तो निशान हम प्लस का लिखते हैं, और इधर को जाते हैं दशमलव को लेकर तो क्या माइनस का लिखते हैं। तो इसे ध्यान देना में, तो 1 2 दो संख्या इधर को आए तो प्लस का 2 लिखें। क्या है, फिर से एक बार देख ले, जब हम दशमलव को इधर ले जाते हैं तो प्लस का, और उधर को ले जाते हैं तो माइनस का घात लगाते हैं। आगे देखते हैं a की पावर n तो बटे माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है तो निशान चेंज हो जाता है। a की पावर m का होल पावर n, मान लेते हैं 2 की पावर 2 लिखा है और होल पावर 3 लिखा है, तो जाएगा 2 की पावर 2 3 6, यानी 2 को हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 6 बार लिखते हैं। इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। आगे फिर इसी को हम m बाहर करके n को अंदर कर सकते हैं। आगे देखिए
गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n हो जाए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो भाग में क्या हो गया, घातें घटती हैं, तो ए की पावर m माइनस n जैसे लिखा है सेम ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर q डैट डैट डैट। तो इसे हम लिख सकते हैं ए की पावर में पूरा m प्लस n प्लस p प्लस q डैट 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 जितना है आगे सबको प्लस करके जोड़ देते हैं। इसी को माइनस वाले को हम नीचे ऊपर करके भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है ए बी की पावर n, यानी कि लिख देते हैं 2 गुणे 3 की घाते 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। तो उसी प्रकार ये सूत्र बना है ए अपॉन बी की पावर n, तो ए की पावर n इंटू बी की पावर n, जैसे कि लिखा हो 2/3 का होल पावर होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। आगे क्या है, लघुगणक। क्या? लघुगणक, लॉगरिथमिक। तो इसमें क्या होता है, इसको भी याद करना है, साथ में नोट भी करते चलना है आप सभी लोगों को। क्या है, एक बार पढ़ना पूरा, पढ़ने के बाद नोट करना है, नोट करने के बाद फिर से तैयार करना है। ए की पावर m को हम लिख सकते हैं, ए की पावर m इक्वल टू बी है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, log b बेस a इक्वल टू m। क्या? log b बेस आधार जो नीचे होता है, बेस यानी आधार, बराबर m। क्या लिख सकते हैं, log इतना। फिर आगे की लिखा है log b बेस e इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे क्या, log बेस e, दोनों समान है तो हम लिख सकते हैं इसको, इसमें थोड़ा गलत है, ये a रहेगा, तभी हमारा बचेगा a बराबर b। यहाँ पर मिस्टेक है, क्या रहेगा, a रहेगा। आगे देखते हैं, log b बेस a इक्वल टू m को आधार a मानते हैं, आधार में क्या है a, और log b बराबर m पढ़ा जाता है। आगे फिर क्या है, घातांक रूप, घातांक रूप में लिखते हैं, जैसे कि 2 की घात 3 या 4, तो ये घात हुआ, क्या, घात। तो उसी प्रकार a की पावर m इक्वल टू b, ये हमारा घातांक रूप हो गया, और जिसमें log जुड़ जाता है वो लघुगणक रूप बन जाता है, जैसे log b बेस a इक्वल टू m। तो ये हमारा क्या हो गया, log हो गया, लघुगणक रूप। गुणा में घातें जुड़ती हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं, तो जैसे कि log m इंटू n, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो log जोड़ कर लिख देते हैं, log, इधर नहीं लिखते, फिर से लिखते हैं, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। यदि ये और लिखा हो, जैसे कि मान लेते हैं लिखा हो log p q r, तो इसे हम क्या लिखेंगे, log p प्लस log q प्लस log r। क्या? पूरा सब कुछ लिख देंगे, जितने बार लिखा रहेगा उतने बार प्लस लगाकर लिख लेंगे। log m अपॉन n, यानी भाग में घातें घटती हैं, m अपॉन n का मतलब m भागे n, यही तो लिखा है, भाग ही, भाग में घातें घटती हैं तो गुणा में जोड़ देते हैं और भाग में घटा देते हैं, जैसे लिखा क्या है हमारा, log m अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस हो जाएगा log n, बस क्या हो जाएगा ये। इसके बाद log
m की पावर n बेस a बराबर जो n ऊपर होता है उतर के नीचे आ जाता है। जैसे लिखा हो log 2 की पावर 3, तो 3 को उतार कर नीचे ले सकते हैं, मतलब 3 log 2 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है, log 1 बेस a इक्वल टू 0। ध्यान देना, कोई संख्या लिखी है 10 मान लेते हैं और क्या लिखी है 1 लिखी, बेस में a लिखा है इक्वल टू 0, कितना होता है 0, ये याद रखना है। इसके बाद log a बेस e बराबर 1, log 0 बेस e बराबर इन्फिनाइट यानी अनंत, अनंत यानी अपरिभाषित, अनंत यानी कि अपरिभाषित, परिभाषित नहीं कर सकते कितनी दूरी है। जैसे कोई वस्तु अनंत दूरी तक है तो उसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और a की पावर इन्फिनाइट इक्वल टू 0 होता है। आगे log m बेस a को हम log m बेस b और log a बेस b लिख सकते हैं, तथा log m बेस a को 1 log a बेस m लिख सकते हैं। आगे क्या है, log a log b बेस a इक्वल टू b को हम लिख सकते हैं log b बेस में a की पावर n इक्वल टू 1/n log a b, और log रूट b पावर c बेस a इक्वल टू c/n log b बेस a लिख सकते हैं। क्या हो गया, लॉग मैथमेटिक तक यानी कि लघुगणक तक हमारा तैयार हो गया। इतना आप लोगों को तैयार करना है, आगे बाद में पढ़ाएंगे। इतना पहले याद करिए, ये वास्तविक संख्याएं अगले दिन बताते। आप लोगों को तैयार कितना करना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, और इसे चार्ट के माध्यम से पूरा याद करना है। अभाज्य संख्या को फिर स्क्वायर और क्यूब यानी वर्ग और घन भी तैयार करना है। आज सर्वसमीकाएं में ये जितने सूत्र दिए हुए हैं इन्हें भी तैयार करना है। वास्तविक संख्याओं के घातांक है इसको, और लघुगणक क्या है, लघुगणक तक तैयार करना है। और आगे वास्तविक संख्याएं अगले दिन पढ़ाएंगे। इसे आज आप लोग तैयार कर लें, फिर आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। ये क्लास 10 के फार्मूले में पहला पार्ट है। लगातार पार्ट पढ़ाए जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा, जब तक कि क्लास 10 के सभी फार्मूले हो नहीं जाते तब तक लगातार 2-2, 3-3 चैप्टर इकट्ठा करके पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूर्ण करें। इतना आप लोगों को एक दिन में याद करना है, क्योंकि अगले दिन मैं फिर से सूत्र बताने वाला हूँ, उन्हें तैयार करना है। इसलिए जितना एक दिन में बताया जाए उतना आप लोग तैयार करते जाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल को दबाने के लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूट्यूब पर जाकर करना है। खोलना है हमें यूट्यूब पर जाकर हमें लिखना क्या है, VS स्टडी, और VS स्टडी सर्च करने के बाद नीचे आकर हमें VS स्टडी पर आने के बाद हमें इसको ओपन करना है। क्या करना है, ओपन करना है। ओपन कर लेंगे। इसके बाद ये हमारा सब्सक्राइब है पहले से, जैसे कि हम पहले अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इस चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल घंटी वाली बटन को भी हम दबा देंगे। क्या हो गया, हमारा चैनल
सब्सक्राइब हो गया। अब जो वीडियो डाला जाएगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप इसके माध्यम से अपनी पूर्ण तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।